ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि मैं ये क्यों बुक जो है परचेज़ करी एंड मैं पढ़ाई शुरू कर रहा हूँ इस बुक की। पर उससे शुरू करने से पहले मैं बता दूँ, सर्कुलेशन ऑफ दिस एडिशन आउटसाइड द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज़ अनऑथराइज्ड। ये इसलिए क्योंकि हर जगह की साइकोलॉजी जो है उसकी अप्रोच अलग होने वाली है, बिकॉज हर जगह कल्चर अलग है। आप किसी अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट को जो काउंसलिंग करता है उसे आप इंडिया में लाके देखिए, वो रिलेट ही नहीं कर पाएगा। किसी साउथ अफ्रीकन को अमेरिका में ले जाइए, रिलेट ही नहीं कर पाएगा। तो रिलेट करना इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट इन साइकोलॉजी। लाइक कहीं के लोग किसी चीज़ को टैबू मानते होंगे, हॉ मानते होंगे, गलत मानते होंगे, वो कहीं का कल्चर होगा। तो रिलेट करना, किसी की दुख किसी के लिए नॉर्मल होगा, तो वो रिलेट करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसलिए हर जगह के लिए थोड़ी साइकोलॉजी अलग इस्तेमाल होती है। जैसे इंडिया और पाकिस्तान के कल्चर एक तरीके से, रिलीजन फिर भी अलग है, लेकिन कल्चरल डिफरेंस काफ़ी कम है। इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, श्रीलंका हो गया, इन सब जो कंट्रीज़ हैं, अभी बोला गया इंडियन सबकॉन्टिनेंट। ये जो काउंसलिंग की किताब है ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिसाब के लिए बनी है, इसलिए उसके बाहर जाना अनऑथराइज्ड है। वैसे तो ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग वर्ड है, बट ऑफ कोर्स ये रिलेट करती है, तो इसलिए ये इंडियन सबकॉन्टिनेंट के हिसाब से काउंसलिंग की बुक बनाई गई है। तो चलिए इसको हम शुरू करते हैं। इसमें क्या है, यहाँ से जो है चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 तक तो क्रोनोलॉजिकली हमें स्टार्टिंग से चैप्टर 8 तक पढ़ना है। अब बहुत सारे लोग होंगे कि जो अलग अलग सेटिंग्स में साइकोलॉजी मतलब काउंसलिंग कर रहे होंगे, तो हर जगह की अलग से काउंसलिंग होती है। ग्रुप्स इन काउंसलिंग बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि मैंने जब इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी तो मैं बहुत ही ज़्यादा क्लूलेस हो गया था कि भाई साहब ग्रुप काउंसलिंग कैसी करी जाती है, कंसल्टेशन एंड सुपरविजन। मुझे मतलब अब साइकोलॉजी, चाहे मैं मास्टर का स्टूडेंट हूँ, लेकिन काउंसलिंग इन रियल लाइफ, प्रैक्टिकल लाइफ कैसी करी जाती है मुझे बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था। एंड बिकॉज वो एक एनजीओ था तो मुझे पे थोड़ा प्रेशर भी था कि भाई तुम्हें काउंसलिंग करनी है। तो उस चीज़ के लिए मैंने कहा कि भाई अब कहीं ना कहीं तो शुरुआत करनी होगी। उसके लिए मैंने एक किताब खरीदी कि थोड़ा सा पढ़ के समझूंगा सही। चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। काउंसलिंग इज़ अ नोबल एंड ऑल्टोरिस्टिक प्रोफेशन। ऑल्टोरिस्टिक, इंटरेस्टिंग वर्ड। जिस बोलते हैं सेल्फलेस। इट एम्फसाइजेज बिकॉज तो ये क्या, ऑफकोर्स काउंसलिंग जो है एक नोबल, एक अच्छा और सेल्फलेस प्रोफेशन है। इट एम्फसाइजेज ग्रोथ एज वेल एज रेमिडिएशन ओवर द कोर्स ऑफ अ लाइफ स्पैन इन वेरियस एरियाज ऑफ लाइफ। यानी कि ये ग्रोथ यानी कि डेवलपमेंट को, किसी चीज़ को नर्चर करने में, और रेमिडिएशन मतलब कोई परेशानी को हल करने में, एक ज़िंदगी में थ्रू आउट द लाइफ और अलग अलग तरीक़ों से इन वेरियस एरियाज, अलग अलग जगहों पे लाइफ के हेल्प करता है। चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्डर एडल्टहुड, ऑफ कोर्स ये फेजेस ऑफ लाइफ हैं। काउंसलर स्पेशलाइज इन हेल्पिंग इंडिविजुअल, कपल्स, ग्रुप्स, फैमिलीज एंड सोशल सिस्टम्स, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, दैट आर एक्सपीरियंसिंग सिचुएशनल डेवलपमेंट एंड लॉन्ग और शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम्स। समझ आ गया होगा आपको। काउंसलिंग्स फोकस ऑन डेवलपमेंट, prevention, wellness and treatment makes it attractive to those seeking healthy life stage transitions and productive lives। अब थोड़ा इसमें एक अंडरटोन होती है कि जब आप एक पड़ाव से दूसरे पड़ाव पे पहुंचते हो तो काफ़ी आप में जिम्मेदारियां भी बढ़ती हैं, आपके ज़िंदगी के जो मकसद हैं, मायने हैं, वो बदलते रहते हैं। तो एक ट्रांजिशनल फेस, एक ट्रांसपेरेंट ट्रांजिशनल फेस होता है, और जहाँ पे क्राइसिस आने शुरू हो सकते हैं। जैसे आप कॉलेज से, शायद आप स्कूल से कॉलेज आओगे तो हो सकता है वो ट्रांजिशन हुआ होगा आपको। आप कॉलेज से जब यानी पढ़ाई का आप टाइम, स्टूडेंट लाइफ ख़त्म करके जब आप अपनी अर्निंग लाइफ में, अपने लाइक जॉब में या अपने बिज़नेस पे जहाँ भी लगेंगे वो एक ट्रांजिशन होगा। अब जॉब से रिटायरमेंट हुए होंगे वो भी एक ट्रांजिशन होगा। तो उसमें क्या होता है, काफ़ी सारे क्राइसिस होते हैं। एंड उसी क्राइसिस को सॉल्व करने के लिए, एक हेल्दी तरीके से ओवरकम करने के लिए बोल सकते हैं, या फिर ट्रांजिशन करने के लिए साइकोलॉजी इज़ इम्पॉर्टेंट, काउंसलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट। However, counseling has not always been an
एनकम्पासिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव प्रोफेशन। ऑफ कोर्स क्योंकि साइकोलॉजी एकदम एग्जैक्ट साइंस नहीं कह सकते, साइकोलॉजी काफ़ी फ्लूइड साइंस है। यानी कि ये कभी कभार हम कहते हैं ना, दो केमिकल मिलेंगे तो ये तीसरा केमिकल ही जनरेट होने वाला है, केमिस्ट्री में हम कह सकते हैं। अगर हम मैथ्स को एक नज़र से देखें तो 1 + 1 = 2, तो मैथ्स इज़ इनकम्पासिंग। साइंस में दो केमिकल मिलाए तीसरा कंपाउंड जो बनेगा वो तीसरा कंपाउंड ही बनेगा। लेकिन साइकोलॉजी में ये नहीं हम कह सकते, क्योंकि एक सिचुएशन अराइज हुई है, अब उस दूसरा बंदा उसे कैसे परसीव कर रहा है ये बहुत ही डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, इसलिए इनकम्पासिव नहीं है। और अगर हम कॉम्प्रिहेंसिव की बात करें, इंक्लूडिंग और डीलिंग विद ऑल, नियरली ऑल एलिमेंट्स। ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव हर एक जो है अलग तरीके से चीज़ें परसीव कर सकता है, एंड हो सकता है किसी चीज़ का इफ़ेक्ट किसी पे बहुत ज़्यादा है और किसी पे बहुत कम है, तो हर एलिमेंट को हम क्या बोलते हैं, इंक्लूड नहीं कर सकते हैं। तो ऑफ कोर्स इनकम्पासिंग एंड कॉम्प्रिहेंसिव। साइकोलॉजी में ये चीज़ की बहुत ही कमी है कि आपको ऐसा है कोई मास्टरी नहीं होने वाली आपको साइकोलॉजी पे, बिकॉज इट्स चेंजिंग विद द एवरी पर्सन, एंड हर पर्सन की सिचुएशंस अलग होती है। इट हैज़ इवॉल्व्ड ओवर द ईयर्स फ्रॉम डाइवर्स डिसिप्लिन इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, एथिक्स, हिस्ट्री, लॉ, मेडिकल साइंसेस, फिलॉसफी, साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी। ठीक है, तो थोड़ा सा हल्का सा कॉन्ट्राडिक्टिंग हो रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से काउंसलिंग जो है साइकोलॉजी का पार्ट है, बट मुझे लगता है कि ये जो बुक है वो थोड़ा सा अलग तरीके से मुझे समझाना चाह रही है। काउंसलिंग जो है वो बहुत इवॉल्व हो चुकी है और खाली लिमिटेड नहीं है, इंक्लूडिंग बट नॉट लिमिटेड टू। काउंसलिंग जो है इंक्लूड करती है एंथ्रोपोलॉजी को। अब एंथ्रोपोलॉजी आप बोले क्या होता है, अब एक तरीके से मान लीजिए कि इंसान कैसे इवॉल्व हुआ, थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे तो बंदर से इवॉल्व हुआ, तो वो बंदर से लेके इंसान एकदम एक रात में तो नहीं बन गया। अलग अलग वन मानव थे, आदि मानव थे, फिर मनुष्य आया। तो वो जो ट्रांजिशन है उसकी पढ़ाई को हम मान लीजिए कहते हैं एंथ्रोपोलॉजी। थोड़ा सा इजी शब्दों में मैंने बताया। काउंसलिंग जो है वो खाली लिमिटेड एंथ्रोपोलॉजी, एजुकेशन, एथनिक्स, हिस्ट्री, लॉ, मेडिसिन साइंसेस और फिलॉसफी और साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी तक ही सीमित नहीं है, उससे भी आगे है। इन सब चीज़ों को इंक्लूड करती है, लेकिन उससे भी आगे है। ठीक है, तो मतलब काउंसलिंग सिर्फ एक साइकोलॉजी का पार्ट नहीं है, काउंसलिंग उससे भी बड़ी है। सम पीपल एसोसिएट काउंसलिंग विद एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और इक्वेट द वर्ड गाइडेंस। ऑफ कोर्स काउंसलिंग कर रहा हूँ मैं, उसको गाइडेंस प्रोवाइड कर रहा हूँ, काफ़ी लोग उससे क्या बोलते हैं एसोसिएट कर देते हैं विद काउंसलिंग बिकॉज दे आर अनअवेयर ऑफ काउंसलिंग एवोल्यूशन। ठीक है, एज अ कॉन्सिक्वेंस आउटडेटेड आइडियाज़ लिंगर इन द माइंड्स in contrast to reality. They misunderstand the essence of the profession and those who work in it. Self-explanatory. Even among counselors themselves, those who fail to keep up their professional development may become confused as to exactly what counseling is, where it has been, and how it is moving forward. As C.H. Patterson, a pioneer in counseling, once observed, some writers in counseling journals seems ignorant of the history of the counseling profession. तो मतलब काउंसलिंग ऐसा है नहीं कि आम लोग ही कंफ्यूज कर सकते हैं, जो ऑथर्स काउंसलिंग प्रोफेशन से जुड़े हुए भी हैं वो भी काफ़ी गलतियाँ कर जाते हैं, एंड दस गो ओवर द सेम ग्राउंड कवर्ड इन पब्लिकेशंस ऑफ द 1950s एंड 1960s। तो अब क्या है, काउंसलिंग ऑफ कोर्स अगर बहुत इवॉल्व होते जा रहे हैं तो उसके बेसिस भी जो हैं वो काफ़ी बदलते रहने वाले हैं। जो तरीके हैं, तौर तरीके हैं 1950 1960s के, वो आगे बदलते रहने वाले हैं। तो डेफिनेशन ऑफ काउंसलिंग, देयर हैव ऑलवेज बीन काउंसलर्स, पीपल हु लिसन टू अदर्स एंड हेल्प देम रिजॉल्व डिफिकल्टीज, बट द वर्ड काउंसलर हैज़ बीन मिसयूज्ड ओवर द ईयर्स बाय कनेक्टिंग इट विद descriptive adjectives to promote products. Thus, one hears
of carpet counselors, color coordination counselors, pest control counselors, financial counselors, camp counselors, and so on. These counselors are most glorified salesperson, advice givers, and supervisors of children or services. They are to professional counseling. Sorry, there are to professional counseling what furniture doctors are to medicine. बट आपने सुना होगा जूतों का डॉक्टर. अब भाई जूतों का डॉक्टर जूते जानता है ना, सिर्फ नाम के आगे डॉक्टर लगाने से वो आपका इलाज तो नहीं करने वाला. तो जूतों को डॉक्टर जूतों को जानता है, उसको डॉक्टर नाम से ये मत सोचे कि वो आपका इलाज कर देगा. तो फर्नीचर डॉक्टर्स आर टू मेडिसिन. तो प्रोफेशनल काउंसलर्स जो होते हैं उनको अगर आप बाकी कोई भी काउंसलर से कंपेयर करें तो सिर्फ काउंसलर शब्द लगाने से कोई बंदा काउंसलर नहीं बन जाने वाला. काउंसलर थोड़ा सा हार्श स्टेटमेंट है, मैं इसे और ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, बट ठीक है. काउंसलिंग एज अ प्रोफेशन ग्रू आउट ऑफ द प्रोग्रेसिव गाइडेंस मूवमेंट ऑफ द अर्ली 1900s. Its emphasis was on prevention and purposefulness of helping individuals of all ages and stages avoid making bad choices in life while finding meaning, direction, and fulfillment in what they did. Today, professional counseling encompasses within its practice clinicians who still focus on the avoidance of problems and promotion of growth. But the profession is much more than that. The focus is on wellness, development, mindfulness, meaningfulness, metering and growth. जो फोकस है काउंसलिंग का वो किस तरफ है? एक अच्छी लाइफ जीने की तरफ, और उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं वो आप देख सकते हैं. एज वेल एज रेमिडिएशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर. ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. आपकी हेल्थ जो है उसमें बॉडीली कोई ख़राबी है तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लेकिन दिमागी कोई परेशानी है तो उनमें से काफ़ी टाइम काउंसलिंग बहुत हेल्प करती है. एंड ये कोई छोटी बात नहीं है. तो जो भी इंसान आपको एक बेहतर ज़िंदगी प्रदान करता है वो कोई छोटी चीज़ नहीं है. काफ़ी नोबल प्रोफेशन हुआ, काफ़ी अच्छा प्रोफेशन हुआ, काफ़ी इज्जत वाला प्रोफेशन हुआ कि आप लोगों की ज़िंदगियाँ सुधार रहे हो. तो इसलिए काउंसलिंग का काफ़ी ज़्यादा इज्जत है, काफ़ी इम्पोर्टेंस है फॉर इंडिविजुअल ग्रुप्स, कपल्स एंड फैमिलीज अक्रॉस द लाइफ स्पैन. तो ऑफ कोर्स काउंसलिंग अपने को किस किस चीज़ों में हेल्प कर रहा है? वेलनेस पे, ऑफ कोर्स नॉर्मल अपनी डे टू डे लाइफ जीने की वेलनेस पे, डेवलपमेंट के. भाई बंदा थोड़ा बड़ा होगा, उसका थोड़ा दिमाग खुलेगा, सोच का दायरा बढ़ेगा, 4 लोगों से बात करनी आएगी, एक उसकी ग्रोथ होगी. माइंडफुलनेस काफ़ी वेग लिखा हुआ है, लेकिन समझ लीजिए वही दिमागी क्षमता बढ़ेगी. मीनिंगफुलनेस, लाइफ में कुछ मीनिंगफुल आएगा. लाइक ऐसा नहीं आप पागलों की तरह कुछ करे जा रहे हो. मीनिंगफुलनेस और मीटरिंग काफ़ी सिमिलर शब्द हैं. एंड ग्रोथ डेवलपमेंट काफ़ी इंटरचेंजेबली यूज़ किया जाता है. एज वेल एज रेमिडिएशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स फॉर इंडिविजुअल, ग्रोन अप, couples and families across the lifespan of war. To understand what counseling is now, it is important first to understand how counseling is similar to and different from concepts such as guidance and psychotherapy. तो काउंसलिंग गाइडेंस और साइकोथेरेपी से कैसे अलग है ये भी हमें समझना पड़ेगा. गाइडेंस फोकसेस ऑन हेल्पिंग पीपल मेक इम्पोर्टेंट चॉइसेस दैट अफेक्ट देयर लाइव्स. गाइडेंस जो है फोकस करता है लोगों की मदद करना ताकि वो एक सही विकल्प है उसको चूज़ कर सकें. सच एज चूजिंग अ प्रेफर्ड लाइफस्टाइल. ऑल्दो द डिसीजन मेकिंग एस्पेक्ट ऑफ गाइडेंस हैज़ long played an important role in the counseling process. The concept itself as a word in counseling has gone the way of consumption in medicine. Of course, गाइडेंस नहीं करोगे काउंसलिंग में तो वो वही बात होगी आप दवाई दे रहे हो लेकिन ले नहीं रहे. इट हैज़ मोर हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस दैन प्रेजेंट डे यूजेज. नेवरदलेस इट समटाइम्स डिस्टिंग्विशेस अ वे ऑफ हेल्पिंग दैट डिफर्स फ्रॉम द मोर encompassing word counseling.
बट मतलब इसमें कहने का मतलब है कि गाइडेंस एंड काउंसलिंग आर इनसेपरेबल, बट काउंसलिंग थोड़ी सी अलग है. वन डिस्टिंक्शन बिटवीन गाइडेंस एंड काउंसलिंग is that guidance focuses on helping individuals choose what they value most. ठीक है, whereas counseling helps them make changes. अब ऐसा हो सकता है कि कभी कभार मतलब गाइडेंस में मेरी प्रायोरिटीज़ क्या हैं, मैं किस चीज़ को सबसे ज़्यादा वैल्यू कर रहा हूँ, वो चीज़ को चुनने में मदद करना. लेकिन काउंसलिंग का मतलब सोचने का तरीका ही बदलना या चीज़ें अपनी ज़िंदगी में बदलना. तो ऑफ कोर्स थोड़ा काउंसलिंग हल्का ब्रॉडर टर्म है गाइडेंस से, हल्का तो नहीं, काफ़ी. मच ऑफ द अर्ली वर्क इन गाइडेंस अकर्ड इन स्कूल्स एंड करियर सेंटर्स वेयर एन एडल्ट वुड हेल्प अ स्टूडेंट मेक डिसीजन सच एज डिसाइडिंग ऑन अ कोर्स ऑफ स्टडी और अ वोकेशन. दैट रिलेशनशिप was between unequals and was beneficial in helping the less experienced person find direction in life. Basically इसमें हमें explain किया गया है कि what is guidance all about. Similarly, children have long received guidance from parents, religious leaders and coaches. Of course guidance हमें हर कोई देता है, parents हो गए, religious leaders हो गया, coaches हो गया. In the process they have gained an understanding of themselves and their world. This type of guidance will never become pass. इसका हम मतलब देखते हैं, no longer fashionable. तो गाइडेंस जो है कभी भी ऐसा नहीं है कि आउट हो जाएगी, नहीं, गाइडेंस हमेशा रहने वाली है. एंड खासकर गाइडेंस जो मेरे को पिता देते हैं, हमारे माता पिता देते हैं, रिलीजियस लीडर देते हैं या कोचेस देते हैं. No matter what the age or stage of life, a person often needs help in making choices, but guidance is only one part of the overall services provided by professional counseling. तो मतलब अगर ये काउंसलिंग है तो ये गाइडेंस है. लाइक काउंसलिंग बहुत ही बड़ी टर्म है और उसका एक छोटा पार्ट गाइडेंस है. ऑल्दो इनसेपरेबल हैं, लेकिन थोड़ा फ़र्क है दोनों में. अब हम साइकोथेरेपी की बात करते हैं. साइकोथेरेपी बिकॉज़ इसमें हमें बताया गया था कि काउंसलिंग गाइडेंस और साइकोथेरेपी से थोड़ी अलग होती है. तो इसमें हमें गाइडेंस में पता चल गया कि गाइडेंस एक छोटा पार्ट है काउंसलिंग का. साइकोथेरेपी ट्रेडिशनली साइकोथेरेपी और थेरेपी हैज़ फोकस्ड ऑन सीरियस प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद इंट्रासाइकिक डिसऑर्डर्स such as delusion or hallucination, internal conflicts and personality issues such as dependency or inadequacy in working with others. It has dealt with the establishment of or recovery of inadequacy. तो शायद में जो थेरेपी इस्तेमाल होती है वो थोड़ा मेंटल डिसऑर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में ज़्यादा यूज़ होती है. एज सच साइकोथेरेपी स्पेशली एनालिटिकली बेस्ड थेरेपी has emphasized the past more than the present. बिल्कुल थेरेपी पे पास्ट में क्या हुआ उसका प्रेजेंट पे क्या प्रभाव पड़ते हैं, तो इसलिए पास्ट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है. बी इंसाइट मोर देन चेंज. तो मतलब एक चीज़ मैं बेसिकली इसमें बताना चाहूँगा, अगर हमारा आइडियल सेल्फ जो हम बनना चाहते हैं, जो हम चाहते हैं हम बने, और हमारा करंट सेल्फ मैच नहीं करता तो कॉन्फ्लिक्ट पैदा होते हैं. तो उस कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व करने के लिए एक इंसाइट ज़रूरी होता है, बट इंसाइट पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है थेरेपी में रादर देन चेंज. लाइक आपको थेरेपी में ये नहीं कि सुबह ये करो, आप ये करना शुरू करो, आप ये करना शुरू करो, आपको ये इंसाइट मिल जाएगा कि आपको ऐसा क्यों होता है. द डिटैचमेंट ऑफ द थेरेपिस्ट, ओके, ये एक अलग पॉइंट लग रहा है. एंड डी द थेरेपिस्ट रोल एज एन एक्सपर्ट. ऑफ कोर्स थेरेपिस्ट जो है वो सेशंस कैसा जाएगा वो पार्शली थेरेपिस्ट के हाथ में होता है, पार्शली पेशेंट के एक्सपीरियंस के हाथ में भी होता है. लेकिन ऑफ कोर्स रोल जो है थेरेपी का वो थेरेपिस्ट के हाथ में होता है. लाइक एक एक्सपर्ट की तरह वो एक्ट करता है. इन एडिशन साइकोथेरेपी हैज़ हिस्टोरिकली इन्वॉल्व अ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप 20 to 40 सेशन ओवर अ पीरियड ऑफ 6 months to 2 years. ऑफ कोर्स जो थेरेपी के सेशंस होते हैं काफ़ी लंबे खींचते हैं. दैट कंसनट्रेटेड ऑन रिकन्स्ट्रक्टिव change as opposed to more
short term relationship, 8 to 12 sessions spread over a period of less than 6 months. बिल्कुल आजकल शॉर्ट टर्म थेरेपी काफ़ी प्रचलित हो गई, क्योंकि जो ट्रेडिशनल थेरेपी है काफ़ी लंबी चलती है. साइकोथेरेपी हैज़ ऑल्सो बीन मोर ऑफ अ प्रोसेस एसोसिएटेड विद inpatient setting, some of which are residential, such as mental hospitals, as opposed to outpatient settings, some of which are non-residential, such as community agencies. So इसमें बताया गया है कि कुछ लोग थेरेपी लेते हैं हॉस्पिटल्स में जाके, क्लिनिक्स में जाके, जिसे रेजिडेंशियल नाम दिया गया है. आपने काफ़ी सुना होगा कि डॉक्टर्स को, जो इंटर्न्स डॉक्टर्स होते हैं, उन्हें रेजिडेंट्स बोला जाता है, क्योंकि वो शायद हॉस्पिटल में ही रहते हैं फुल टाइम. एंड आउट पेशेंट सेटिंग्स लाइक कम्युनिटी एजेंसीज़ पे. अब थेरेपी ज़रूरी नहीं क्लिनिक्स में या हॉस्पिटल्स में मिले, अलग सेटिंग्स में ही भी थेरेपी मिलती है, आप थेरेपी ले सकते हैं. ग्रुप थेरेपी आप ये नहीं कह सकते कि क्लिनिक में जाके होती है, नहीं, ग्रुप थेरेपी एक कम्युनिटी सेटिंग्स में होती है. तो चलिए, ये तो था. मुझे लग रहा है कि साइकोथेरेपी को अभी तक शायद एक्सप्लेन करने में चला गया. यहाँ पे अब मुझे बताएंगे कि साइकोथेरेपी और काउंसलिंग का जो भी ओवरलैपिंग है या फिर डिफरेंस है. हाउएवर इन मोर मॉडर्न टाइम्स द डिस्टिंक्शन बिटवीन साइकोथेरेपी एंड काउंसलिंग हैज़ ब्लर्ड. अच्छा, तो मॉडर्न टाइम्स में जैसे गाइडेंस में उल्टा काउंसलिंग ज़्यादा बड़ा हो गया, गाइडेंस छोटा हो गया. साइकोथेरेपी और अगर हम काउंसलिंग की अगर बात करते हैं तो उन दोनों में लाइन जो है काफ़ी धुंधली हो चुकी हैं. एंड प्रोफेशनल्स हु प्रोवाइड क्लिनिकल सर्विसेज ऑफन डिटरमाइन वेदर क्लाइंट्स रिसीव काउंसलिंग और साइकोथेरेपी. सम काउंसलिंग theories such as psychoanalysis are commonly referred to as therapist as well and can be used in multiple settings. साइकोएनालिसिस बेसिकली सिगमंड फ्रॉइड द्वारा ये कॉइन टर्म है. साइकोएनालिसिस लाइक इंसानों के जो एक्शंस हैं वो उनके मोटिव्स, वो अनकॉन्शियस मोटिव से ड्राइव करे जाते हैं. लाइक आप चाहते कुछ हो, लेकिन क्यों चाहते हो, वो चीज़ जो चाहने की वजह है वो एक अनकॉन्शियस मोटिव है. इसे साइकोएनालिसिस कहते हैं करने को, जब आप किसी के अनकॉन्शियस में जाके वो मोटिव निकालते हो. तो इधर बताया गया सम काउंसलिंग थ्योरीज सच एज साइकोएनालिसिस आर कॉमनली रेफर्ड टू एज थेरेपीज एज वेल एंड कैन बी यूज इन मल्टीपल सेटिंग्स. तो ऑफकोर्स ये जो साइकोएनालिसिस भी एक तरीके से काउंसलिंग थ्योरी ही है. देयरफॉर द सिमिलरिटीज इन काउंसलिंग एंड साइकोथेरेपी प्रोसेस ऑफन ओवरलैप. ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि साइकोथेरेपी और काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा ओवरलैप करते हैं, और जो गाइडेंस है वो एक पार्ट है काउंसलिंग का. काउंसलिंग. द टर्म काउंसलिंग eluded definition for years. However, in 2010, a consensus definition of counseling was agreed upon by 29 counseling associations, including the American Counseling Association. तो अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन, आप देख पा रहे होंगे अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन जैसे है वैसे ही एक और संस्था है अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन. तो ऑफ कोर्स अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन को किसी भी एसोसिएशन से ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. जो APA का DSM है, डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, इसे बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. एंड वैसे ही अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. ऑल्दो मैं ये कहना चाहूँगा कि हमें संस्था को तवज्जो देने से ज़्यादा वो संस्था कहाँ पे है उसे ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए. लाइक ठीक है, ACA बोल लीजिए, काउंसलिंग अमेरिकन काउंसलिंग एसोसिएशन या अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन, वो अमेरिका में है, उसमें बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा किया जाता है, बहुत ज़्यादा रिसर्च होते हैं, ब्रिलियंट माइंड्स होते हैं. लेकिन आप सेम साइकोलॉजी या सेम काउंसलिंग चीज़ या सेम साइकेट्रिक मेंटल डिसऑर्डर्स को लाके यहाँ इंडिया में अप्लाई नहीं कर सकते हो. बट फिर भी बिकॉज बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाता है APA और ACA को, तो वहाँ बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाती है. एंड ऑल बट 2 of its 19 divisions along with American Association of State Counseling Boards AASCB, the counseling
the Council of the Accreditation of Counseling and Related Education Programs, CACREP, the National Board for Certified Counselors, NBCC, the Council of Rehabilitation Education, CORE, काफ़ी सारे काउंसलिंग के संस्था बनी हुई हैं, the Commission of Rehabilitation Counseling Certification, CRCC, and Chi Sigma Iota Counseling and Honorary Society International. It was achieved through a process called 2020, where these groups met over a 3 years period in person and through internet exchanges to create a board, concise and inclusive description of the process according to the 2020 a vision for the future of counseling consortium. काउंसलिंग इज़ डिफाइंड एज फॉलोज. ओके, तो मुझे नहीं लगता ये चीज़ याद रखने की ज़रूरत है. बस ये चीज़ याद रखिए कि बहुत सारी संस्था ने मिल के एक चीज़ को एग्री किया है, एक डेफिनेशन को एग्री किया है. काउंसलिंग इज़ अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप दैट एम्पावर्स डाइवर्स इंडिविजुअल्स. यानी काउंसलिंग जो है एक प्रोफेशनल रिलेशनशिप है जो आगे बढ़ने में मदद करता है अलग अलग भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को. तो काउंसलिंग इज़ नॉट अ पर्सनल रिलेशनशिप बट अ प्रोफेशनल रिलेशनशिप. इंपॉर्टेंट चीज़ है, मार्क कर देते हैं. डाइवर्स इंडिविजुअल्स यानी कि एक ही प्रकार के नहीं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को बढ़ावा देता है. फैमिलीज ग्रुप्स टू अकम्प्लिश मेंटल हेल्थ, वेलनेस, एजुकेशन एंड करियर गोल्स. क्या बात है, भिन्न भिन्न प्रकार के लोगों को और फैमिलीज़ को और ग्रुप्स को कि उनकी मेंटल हेल्थ, वेलनेस, एजुकेशन और करियर गोल्स अकम्प्लिश हों यानी पूरे हों. दिस डेफिनेशन contain a number of implicit and explicit points that are important for counselor as well as consumers to realize. चलो अभी इनको पढ़ते हैं. Counseling deals with wellness, personal growth, career, education and empowerment corners. In other words, counselors work in areas that involve a plethora of issues. Plethora मतलब थोक में बहुत सारे issues को, including those that are पर्सनल एंड दोज दैट आर इंटरपर्सनल. पर्सनल और इंटरपर्सनल आप मान लीजिए, एक होता है इंट्रा और होता है इंटर. लाइक अगर इंट्रा हो गया तो एक बंदे के अंदर के जो इश्यूज़ हैं, और इंटरपर्सनल हो गया मतलब एक बंदे के दूसरे बंदे से इश्यूज़ हैं. तो इसमें दैट आर पर्सनल और इंटरपर्सनल. इंट्रा पर्सनल नहीं लिखा, अगर इंट्रा पर्सनल बोलूँ या पर्सनल बोलूँ बात एक ही हो जाती है. These areas include concerns related to finding meaning, adjustment and fulfillment in mental and physical health, and the achievement of goals in such settings as work and school. Counselors are concerned with social justice and advocate for the oppressed and powerless as a part of the process. ठीक है, तो अगर इस चीज़ को इजीली सम अप किया जाए या इस लास्ट लाइन को, काउंसलर आर कंसर्न विद सोशल जस्टिस एंड एडवोकेट फॉर द ऑप्रेस्ड एंड पावरलेस एज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस. इसको अगर मैं थोड़ा इजी लैंग्वेज में समझाऊँ तो जंग जीतनी है तो ऑफकोर्स आप कमज़ोर का साथ नहीं दोगे, लेकिन काउंसलर का काम है कि कमज़ोरों का साथ देना. आप समझ रहे ना, काउंसलर जंग जीतना नहीं चाहते हैं, जंग में कमज़ोर का साथ देना चाहते हैं. मेरे ख्याल से ये आपको थोड़ा सा समझाएगा इस बारे में. काउंसलिंग इज़ कंडक्टेड, हाँ बेसिकली ये पॉइंट इस चीज़ को एलैबोरेट करता है कि एम्पावरमेंट, बढ़ावा किसको दिया जाता है, जो थोड़ा नीचे है उसको ही बढ़ावा दिया जाता है. जो पहले ही बढ़ चढ़ के है बंदा उसको थोड़ी बढ़ावा दिया जाएगा. काउंसलिंग इज़ कंडक्टेड विद पर्सनस इंडिविजुअली, इन ग्रुप्स एंड इन फैमिलीज़. ऑफकोर्स ग्रुप काउंसलिंग होती है, फैमिली काउंसलिंग होती है, इंडिविजुअल सेशंस भी होते हैं काउंसलिंग के. तो क्लाइंट सीन बाय काउंसलर्स लिव एंड वर्क इन अ वाइड वैरायटी ऑफ सेटिंग्स एंड इन ऑल स्ट्रेटा ऑफ सोसाइटी. देयर प्रॉब्लम्स may require short-term or long-term interventions that focus on just one person or with multiple individuals who are related or not related to one another.
काउंसलिंग इज़ डाइवर्स एंड मल्टीकल्चरल। ओके, मेरे ख्याल से सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। मल्टीकल्चरल तो वहीं से आपको समझ आ गया होगा कि हर बंदे का हर जगह अलग कल्चर इस्तेमाल हो रहा है, तो एक ही आप स्टेटमेंट को इस्तेमाल नहीं कर सकते हर इंसान के ऊपर, कि हर किसी का अलग बैकग्राउंड होता है, हर किसी का अलग कल्चर होता है, हर किसी में कोई चीज़ नॉर्मल है तो कोई चीज़ गलत है, कोई चीज़ सही है तो वो कोई चीज़ बुरी हो जाती है। काउंसलर्स सी क्लाइंट्स विद वेरिड कल्चरल बैकग्राउंड्स एंड एट डिफरेंट एजेस and stages of life. Those from minority and majority cultures are helped in a variety of ways depending on their needs, which may include addressing larger societal issues such as discrimination or prejudice. ठीक है, तो अब एक काउंसलर जो होना चाहिए वो एक तरीके से इक्विप होना चाहिए कि किस बंदे के किस कल्चर से आप डील कर रहे हो, उसकी आपको कम से कम इन्फॉर्मेशन तो हो, साथ में नॉलेज भी हो कि कैसे डील किया जाता है। काउंसलिंग इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस। ऑफ कोर्स डायनेमिक प्रोसेस है। डायनेमिक मतलब एनीथिंग विच इज़ एवर चेंजिंग इज़ डायनेमिक। काउंसल और जिस चीज़ के बहुत ज़्यादा आयाम होते हैं उसे भी हम डायनेमिक बोलते हैं कि भाई बहुत ज़्यादा आयाम है। काउंसलर नॉट ओनली फोकस ऑन देयर क्लाइंट्स गोल्स बट दे ऑल्सो हेल्प क्लाइंट्स accomplish them. This dynamic process comes through using a range of theories and methods. Thus, counseling involves making choices as well as changes. Counseling is lively and engaging. In most cases, counseling is a rehearsal for action, either internally with thoughts and feelings or externally with behaviors. काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। काउंसलिंग जो है इज़ अ रिहर्सल फॉर एक्शन। तो मेरे हिसाब से बेसिकली यहाँ बताया जा रहा है कि जो काउंसलिंग है वो एक तरीके से आपको प्रिपरेशन कर रही है कि आप ज़िंदगी में कैसा बिहेवियर रहना चाहिए, आपका कैसा एक्शन होना चाहिए, क्या आपको स्टेप्स उठा सकते हो अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो बेसिकली काउंसलिंग एक समझ लीजिए अपने से क्यों ही बातचीत ही मान लीजिए, अपने से तो क्यों नहीं, अपने थेरेपिस्ट से या फिर अपने काउंसलर से क्यों ही बातचीत जो आपके माइंड में क्लैरिटी लाने वाली है। In addition to defining counseling in general, the ACA has defined a professional counseling specialty, which is an area within counseling, okay, that is narrowly focused, requiring advanced knowledge in the field of counseling. Okay, ये website है। Among the specialities within counseling are those dealing with educational settings such as schools or colleges, and those pertaining to situations in life such as marriage, mental health, rehabilitation, aging, assessment, addiction and careers. ओके, ऑफ कोर्स काफ़ी सारे काउंसलिंग काफ़ी ज़्यादा डाइवर्स हैं, तो उसमें अलग अलग फील्ड बनाना इज़ इम्पॉर्टेंट है। स्पेशलाइजेशन होना बहुत अच्छी बात होती है कि आप अलग अलग फील्ड में हैं काउंसलिंग की, एंड उसके लिए अलग स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत होती है। एडिक्शन छुड़वाना, एंड अगर आपको बात करें कि स्कूल काउंसलिंग, स्कूल और कॉलेजेस की काउंसलिंग काफ़ी डिफरेंट हो जाती है। ऑफ कोर्स ये कहीं कहीं बीच में क्लैश कर सकते हैं। स्किल सेट जो होता है वो काफ़ी डिफरेंट होता है। मैरिज में वो काफ़ी डिफरेंट होएगा, स्कूल्स में और कॉलेजेस में। अब आप समझ पा रहे होंगे। अकॉर्डिंग टू द ACA, बिकमिंग अ स्पेशलिस्ट इज़ फाउंडेड ऑन द प्रीमाइस दैट ऑल प्रोफेशनल काउंसलर्स must first meet the requirement for the general practice of professional counseling. ठीक है, तो पहले आप प्रोफेशनल काउंसलिंग में आइए और फिर अपना जो है स्पेशलाइजेशन उसको देखिए। तो एक प्रोफेशनल काउंसलिंग का जो तरीका होता है वो काफ़ी सिमिलर है, बट जब आप स्पेशलाइजेशन करते हैं वो डिफरेंट हो जाता है। पर्सनल रिफ्लेक्शन, ठीक है। व्हाट स्पेशल टैलेंट्स डू यू हैव, हाउ डिड दे डेवलप फ्रॉम यू, ओवरऑल definition of yourself as a person, how do you see your personal circumstances paralleling the general definition of counseling and counseling specialties। ठीक है, ये बेसिकली मतलब आपको इंगेज करने के लिए एक चीज़ दिया गया है जिसे आप थोड़ा सा पढ़ के अपने ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। एंड बट ठीक है, मुझे लगता है इसे अभी हमें इग्नोर मार देना चाहिए, बिकॉज अभी हम उतने आगे तक नहीं पहुँचे कि हम स्पेशलिटीज़ पे जाएँ। अभी हम थोड़ा सा ऊपर से ही
पहले काउंसलिंग को समझते हैं। इंडिविजुअल एस्पायर्स टू बिकम काउंसलर फॉर मैनी रीजन्स। फॉर द मोस्ट पार्ट इट अट्रैक्ट्स केयरिंग, वार्म, friendly and sensitive people. However, some motivators like the people involved are healthier than others. Just as some counselor education programs, theories and systems of counseling are stronger than others, it is important that persons who wish to be counselors examine themselves before committing their lives to the profession. ठीक है, इसमें एक बेसिकली बताया गया है कि जो काउंसलिंग है उसमें काफ़ी अच्छा वो करियर ऑप्शन है, बिकॉज काफ़ी पॉजिटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करता है काउंसलिंग। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट पर्सनस हु विश टू बी काउंसलर एग्जामिनिंग देमसेल्फ बिफोर कमिटिंग देयर लाइव्स टू द प्रोफेशन। इसमें बस एक तरीके से मुझे लगता है कॉशन बोला गया है कि पहले अपने आप को एग्जामिन करके फिर अगर आपको लगता है कि इफ़ यू हैव व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ काउंसलर, मुझे लगता है ये भी काफ़ी ज़्यादा अर्ली हमें बताया जा रहा है। ये चीज़ आप अगर पहले पूछेंगे तो आपको हमेशा डाउट ही आने वाले हैं अपने ऊपर। तो मुझे लगता है ये चीज़ें जो हैं ये बाद में हमें देखनी चाहिए, बिकॉज़ आप किसी फील्ड में जा रहे हैं कि आपका इंटरेस्ट है, बट क्या आप उसके लायक हैं वो उस फील्ड में जाने के बाद ही आपको पता चलता है। आप पहले से जज करना, आई डोंट थिंक इट्स दैट सिंपल, बट ठीक है। वेदर दे चूज काउंसलिंग एज अ करियर और नॉट, पीपल कैन बी हेल्प बाय स्टडिंग काउंसलिंग। अच्छा, ये काफ़ी अच्छा पॉइंट है। बिल्कुल ज़रूरी नहीं है आप अगर काउंसलिंग पढ़ रहे हैं तो आपको काउंसलर ही बनना चाहिए, नहीं। एक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से भी आप काउंसलिंग पढ़ सकते हैं। बाय डूइंग सो दे मे गेन इंसाइट इनटू देयर थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस, लर्न हाउ टू रिलेट बेटर टू अदर्स एंड अंडरस्टैंड हाउ द काउंसलिंग प्रोसेस वर्क्स। ऑफ कोर्स they may also further develop their morals, reasoning, critical thinking and empathetic abilities। तो ये मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा पॉइंट है क्यों काउंसलिंग आपको पढ़नी चाहिए, क्यों साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए एंड क्यों काउंसलिंग पढ़नी चाहिए। बिकॉज आप उस फील्ड में करियर बना रहे हैं नहीं बना रहे वो अलग बात है, लेकिन जो डेवलपमेंट आपकी होती है, जो मेंटल डेवलपमेंट आपकी होती है, जो मॉरल रीजनिंग, जो मतलब इंसानियत में आप मुश्किल क्वेश्चन अपने आप से पूछते हैं एंड उसके ऊपर से उभरते हैं, तो आप एज ए पर्सन बहुत डेवलप करते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग में भी जब डिलेमाज आते हैं, कोई भी तरीके का डिलेमा मतलब कन्फ्यूजन होती है, कोई भी तरीके की परेशानी होती है, जो लिखा नहीं है उसे देखना, जो बताया नहीं है उसे सुनना, क्रिटिकल थिंकिंग, ये चीज़ें काफ़ी इम्प्रूव होती है एक पर्सन में, जो कि ओवरऑल डेवलपमेंट में मदद करती है। एम्पैथेटिक, ऑफ कोर्स अगर आप काउंसलिंग के ऐसे करियर में आ रहे हैं तो यू हैव टू बी एम्पैथेटिक। आपको एक दूसरे के प्रति प्यार होना ज़रूरी है, समझ होनी ज़रूरी है, सहानुभूति होनी ज़रूरी है। द इफेक्टिवनेस ऑफ अ काउंसलर एंड ऑफ काउंसलिंग डिपेंड्स ऑन न्यूमरस वेरिएबल्स इंक्लूडिंग द पर्सनैलिटी एंड द बैकग्राउंड ऑफ द काउंसलर। ओके, ये पर्सनैलिटी मुझे लगता है काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आपको सुनने चीज़ें पसंद नहीं है, आप बात ज़्यादा करना नहीं चाहते, आप समझना नहीं चाहते, आप सेल्फ इनगल्फ्ड हो एंड आप काउंसलिंग जैसे करियर में आ रहे हो, तो थोड़ा सा आपको रीथिंक करना पड़ेगा अपनी पर्सनालिटी को, या तो थोड़ा ट्विक करने की या काफ़ी चेंज करने का। फॉर्मल एजुकेशन ऑफ द काउंसलर, थोड़ी फॉर्मल एजुकेशन होनी ज़रूरी है, पढ़ना लिखना आना चाहिए, थोड़ा समझ होनी चाहिए। द एबिलिटी ऑफ द काउंसलर टू इंगेज इन प्रोफेशनल काउंसलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये तो भाई ये पॉइंट तो आगे ही आएगा। ये एबिलिटी ऑफ काउंसलर टू इंगेज इन प्रोफेशनल काउंसलिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़, ये तो थोड़ा बात की बात हो जाती है, सच एस कंटिन्यूइंग एजुकेशन, सुपरविजन, एडवोकेसी एंड बिल्डिंग अ पोर्टफोलियो। ये बात की बात है। आप पहले पढ़ाई में तो घुसिए, पहले थियोरेटिकली तो समझिए, फिर आप प्रैक्टिकली समझ पाते हैं। अगर आप सीधा प्रैक्टिकली जाएंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छे गुरु होने चाहिए आपको समझाने के लिए। तो बस यहाँ ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल नॉलेज इज़ द बेस्ट नॉलेज, बट पहले अपन थोड़ा उस काउंसलिंग के आयाम से थोड़ा रूबरू तो हो जाए। काउंसलर्स एंड द काउंसलिंग प्रोसेसेस हैव अ डायनामिक इफेक्ट ऑन अदर्स।
If counseling is not beneficial, it is most likely harmful. Thus, personal and professional factors that influence the counseling profession must be examined. Okay, so ये काफ़ी मतलब controversial point है. If counseling is not beneficial, it is most likely harmful. तो मतलब अगर काउंसलिंग आपकी मदद नहीं कर रही है, किसी की मदद नहीं कर पा रही है, तो वो शायद आपके लिए बुरे है. दिस इज़ वेरी मेजर पॉइंट. इसमें लिखा हुआ है 10 पर्सनल एंड प्रोफेशनल फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द काउंसलिंग प्रोफेशन मस्ट बी एग्जामिन्ड. तो इसलिए काउंसलर के हाथ में काफ़ी ज़्यादा जिम्मेदारी आ जाती है. इस मैं कहना चाहूँगा जो काउंसलर है वो अच्छे से एग्जामिन किया जाना चाहिए, उसकी देख परख की जानी चाहिए. बिकॉज इसमें कहा गया है कार्कफ ने मेरे हिसाब से, इफ़ काउंसलिंग इज़ नॉट बेनिफिशियल इट इज़ मोर लाइकली हार्मफुल. तो ठीक है, ये उनका एक मतलब व्यू है, इस किताब में एक व्यू लिखा गया है. ज़रूरी नहीं सही है, बट अगर इतना कोई समझदार इंसान लिख रहा है तो कोई ना कोई तो ग्रेविटी होल्ड करता ही होगा. तो काउंसलर की भी परख करनी ज़रूरी है. ऑल्दो ये कहा जाता है अगर चेला जो है गुरु की परख नहीं कर सकता क्योंकि उसमें उतनी समझ नहीं है, तभी शायद ये संस्थाएं बनती हैं काउंसलर्स की परख करने के लिए. चलिए, आज के लिए इतना ही काफ़ी था. एंड अब ये थोड़ा सा और बाकी है, काफ़ी सारा बाकी है. अरे तेरी कितना है भाई, अरे बस